हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा से संबंधित गणित। आज का जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। जरूरत कहाँ पड़ेगी आपका, अगर सैनिक स्कूल की परीक्षा में बैठ रही है वहां भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नवोदय विद्यालय परीक्षा में भी मिलेंगे, विद्या ज्ञान की परीक्षा में भी मिलेंगे, मिलिट्री स्कूल की परीक्षा में भी मिलेंगे। यानी क्लास 6 से संबंधित जिस क्लास में भी आप बैठेंगे जाकर के आपको हर जगह ये क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। केवल एक परीक्षा से संबंधित नहीं, आपकी बहुत सी परीक्षाओं से संबंधित होंगे। अगर आप कंसंट्रेट होकर के ये सीखेंगे तो आपके काम में आएंगे। और ये आज ये क्वेश्चन करा रहे हैं अभी फिलहाल में हम, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इससे हमें क्या आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं, सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि आपको सरल करना है। अब देखिएगा काफी लंबा नंबर ये लिखा हुआ है, तो इसे देख करके आपको कतई घबराना नहीं है। हमें क्या याद होना चाहिए, हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। एक बार पहले बोर्ड मास को सीख लेते हैं, जहां जैसी वैल्यू आती जाएगी आपको वहां वैसे बताते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिएगा बोर्ड मास, ये बोर्ड मास है, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। BO से मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ का मतलब है कोष्टक पहले हटाइए आप। कोष्टक हटाने का रूल क्या होता है, कोष्टक हटाने का रूल ये होता है पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये 4 ब्रैकेट होते हैं। जैसे अभी हमारे इस क्वेश्चन में आपको 2 ब्रैकेट शो हो रहे हैं, एक तो आपको स्मॉल ब्रैकेट शो हो रहा है और एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट शो हो रहा है। ठीक है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और दंड कोष्टक, ये इनको हिंदी में कहते हैं। ये जो है ये दंड कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। इंग्लिश में को कहते हैं लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर हुआ? सब चीजें आपको सीखनी है। तो यहां पर देखिएगा क्या है आपका 2 प्रकार के ब्रैकेट है, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये BO से मतलब हो गया। इसके बाद D से मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग। किसी क्वेश्चन में बहुत से तरीके के साइन गिवन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, भाग करना होता है। M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, उसके बाद आप गुणा करेंगे। और A फॉर होता है एडिशन, उसके बाद आप जोड़ करेंगे। और S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन अगर है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये बोर्ड मास का नियम है और ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म थी, आप सीख पाए होंगे। ब्रैकेट ऑफ यानी कोष्टक हटाइए, D फॉर डिवीजन अर्थात भाग करिए, M फॉर मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करिए, A फॉर एडिशन अर्थात जोड़िए, और S फॉर सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाइए। मेन चीज हमारी ब्रैकेट ऑफ की है, ये भी आपको बहुत अच्छे से सीख के रखनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। देखिएगा कहां से शुरुआत हम करेंगे। ये 15 होल 1/2 यानी ये है आपके कुल मिला के 15.5। ठीक, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो और किसी से इनका रिलेशन नहीं है, तो ये सॉल्व किए जा सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी निकलेगा जाके नंबर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा सॉल्व करने के बाद ही हम 15 होल 1/2 के पास आएंगे, तब तक 15 होल 1/2 का कोई काम ही नहीं है। देखिएगा ये हमारा 15 होल 1/2 माइनस अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट यही रहेगा। आप देखिएगा ये 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं और ये 15/8 अपनी जगह पर आप रहेंगे, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप 7 लिख देंगे और 4 1 4 3 7 हो जाएंगे। ये देखिएगा आप, ये लिखा हुआ 1 सही 3/4 है, तो इनका करते मल्टीप्लाई, 4 और 1 का सही और हर का 4 हो गया, और 3 जोड़ेंगे तो 7/4 हो जाएगा। आगे भाग का चिन्ह है, तो आपने भाग देने की प्रक्रिया हम सीखा होगा। जब किसी भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग देते हैं या दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो भाग का चिन्ह गुणा हो जाता है, और इस भिन्न का कर देते रेसिप्रोकल। अर्थात रेसिप्रोकल का मतलब होता है हर का अंश बना देना और अंश का हर बना देना। 7/4 को 4/7 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ लिख देंगे आप 7/4/7, 7/4। ये ब्रैकेट हमारा हट गया, मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना। ये फिर हमने 4/7 लिखना।
क्योंकि 4 1 4 3 7/4 तो हो ही रहा है, लेकिन डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई किया तो हमें लिखना है 4/7। ठीक है, चलिए अभी भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर उधर किसी से मतलब नहीं है, तो 7 से 7 हमारे कैंसिल आउट हो गए। 15 होल 1/2 माइनस 15/8 प्लस का यहां पर हमारा 4 बचा और इंटू 2 रहेगा। अब ये आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 15 1/2 15 और 8 चौक 32/8 मल्टीप्लाई बाई 2 15 होल 1/2 माइनस इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47/8 मल्टीप्लाई बाई 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 29/2 माइनस ये इससे कैंसिल 4 टाइम्स हो रहा 47/4। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसकी आ रही है और सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको, कोई शॉर्ट ट्रिक का कोई रास्ता भी सॉल्व करने का नहीं है। चलिए इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएंगे, 29 दूनी 58 हो जाएंगे, 58/4 माइनस 47/4 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि हर समान करने के लिए। आप 58 से 47 को माइनस कर दीजिएगा, 8 उधर 3 उधर यानी 11/4। ऑप्शन आ रहा हमारा 11/4 का ऑप्शन है और हमारा आ रहा है 11/4। इसमें 11/4 का कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी 11/2 का तो ऑप्शन है, 11/4 का नहीं। तो हमें मैच करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमने गलती की होगी। देखते हैं, तो देखिएगा अपनी गलती क्या हो गई। यहाँ क्वेश्चन में 12 लिखा हुआ है और हमने यहाँ लिख दिया है 15, तो जितने भी ये 15 थे सब 12 करिएगा तब तो जाके हमारा जवाब मिलेगा। तो अब ये कितने हो जाएंगे, जाकर के इनको हटा ही दे रहे हैं हम, ये गलत हो गया है। ठीक है, तो अब ये जब सॉल्व करेंगे 32 और 15 कितने हो जाएंगे, ये 15 हटाइए 12 कर दिया। अब ये हो जाएंगे जाके आपके 44/8 गुणा 2। ठीक है, ये हो गया आपका 29/2। थोड़ा कंसंट्रेशन हटेगा तो गलत होगा। ठीक, 4 से भी ये कट गए हमारे 11 बार, तो ये आ गया आपका 11। ठीक, तो 29/2 माइनस 11 दूनी 22। डायरेक्ट पूरे का हमने एलसीएम भी ले लिया, तो कितना बचा हमारा, यानी 7/2। 7/2। अब ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, फोर्थ ना होकर के। ठीक है, तो थोड़ी यहां पर हमने गलती भी कर दी थी, 12 था 15 लिख दिया, उसकी वजह से आंसर नहीं मिला। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिएगा, ये फर्स्ट था हमारा, आप समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हमें यहां भी सरल करना है। 7/3 गुणा 3 2/3 भाग 3/5 और अपॉन में 2 प्लस 1 सही 2/3। तो देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में हम 7/3 एज इट लिखिए, मल्टीप्लाई 2/3 एज इट लिखिए, और आप यहां डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद 5/2 लिख सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन का डिवीजन इसी प्रकार से होता है कि अगर, अब ऐसा नहीं आप पहले इनका मल्टीप्लाई करो, यहां पर इसको सॉल्व करो, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो और इसका कर दो रेसिप्रोकल, यानी 5/, देखो 3 है, हमने फिर 2 लिख दिया। 3 अपॉन में आइएगा 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 2 5/3। ठीक, अब यहां से देखिएगा कोई किसी से सॉल्व हो नहीं रहा है, तो ये सब गुणा हो रहे हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 70/27। 3 तो का 9 27, 5 दूनी 10 7 70। ये सॉल्व करिएगा, 3 दूनी 6 और 5, ये हो गया आपका 11/3। सॉल्व करिएगा, इसका सीधा सीधा इसके साथ गुणा करिए, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये 4 वाली भिन्न जब बन गई तो इसको क्या ले देंगे, 70/27 मल्टीप्लाई करके ये दूसरी वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, यानी इस अभी क्या है, इस फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है। आप यहां से ऐसे समझिएगा जैसे 70 अगर हम 27 लिख दें और डिवाइड कर करके 11/3 लिख दें, ये और ये एक ही मतलब है, तो डिवीजन साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इस फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 3/11। 3 से ये कट गए 9, ये आ गया आपका 70/99। 70/99 ऑप्शन 2। क्लियर। थर्ड समझते हैं। थर्ड में देखिएगा क्या है, 24 + 6 माइनस, अब इसमें तीनों ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट।
ठीक है। और आपका वो लाइन ब्रैकेट नहीं है, लाइन ब्रैकेट आपके क्वेश्चन 4 में आ रहा है। तो देखिएगा शुरुआत कहां से करेंगे इसकी, हम शुरुआत करेंगे स्मॉल ब्रैकेट से, यानी 4 में से पहले 3 माइनस करेंगे। तो देखिएगा ये 24 अपनी जगह है, प्लस 6 अपनी जगह रहेगा, माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू 1, हमने डायरेक्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हटा दिया। सवाल लिखते लिखते हमने ये ब्रैकेट को 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखा है आपके सामने। ये 24 प्लस 6 माइनस 2 बन जाए 2 ही रहेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3। अब आपका करली ब्रैकेट भी हट गया, इस ब्रैकेट को भी हटाइए, 24 प्लस 6 में से 3 जाएंगे 3, आंसर फाइनली आ गया 27, यानी ऑप्शन 4। ठीक, चलिए इसका 4 समझते हैं, ये था थर्ड। अब 4 में देखेगा 81 प्लस 159 माइनस 2 करली ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 5 लाइन ब्रैकेट यानी दंड कोष्टक, और फिर करली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आपका लाइन ब्रैकेट रिलीज हो जाएगा। 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट रिलीज हो जाएगा। तो प्लस के यहाँ 3 आ गए। अब आप ब्रैकेट के अंदर 7 8 56 में 3 जोड़ेंगे 59, यानी कुल मिला के ये वैल्यू आपकी 59 आ रही है। उसका ट्वाइस करेंगे, 59 का ट्वाइस जो भी हो 159 से उसको माइनस करेंगे। चलिए देखिएगा, मतलब साथ ही साथ करते जाइएगा जो भी हो जाए। 81 प्लस 159 अपनी जगह रहेगा, माइनस 2 अपनी जगह रहेगा, और ये वाला आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ये 56 हो जाएंगे, 8 7 56 प्लस ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 5 दूनी 10, लाइन ब्रैकेट आपका रिलीज हो गया, यानी एलिमिनेट हो गया। 81 प्लस 159 माइनस 2 56 प्लस यहां आपका 3 बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट भी आपका रिलीज हो गया। अब हम करली ब्रैकेट को रिलीज करेंगे, 159 माइनस 2 इंटू 59, करली ब्रैकेट आपका हट गया। अब 59 इंटू 2 करेंगे, 81 प्लस 159 माइनस, अगर 60 होते 2 गुना करते तो 120 हो जाता, तो एक कम है 2 बार, तो ये हो जाएगा 180। अब 159 से 118 कम करिए, यानी 100 से तो 100 चले गए, 59 से आपको 18 खर्च करना है, तो ये 81 प्लस क्या बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 41। इनका एडिशन कर दो, 8 4 12 और 2 122, देखिएगा कहीं 122। थर्ड ऑप्शन हमारा समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आप एकदम पकड़ के रखिएगा कि कहां से स्टार्टिंग हमने किया था। स्टार्ट किया था लाइन ब्रैकेट से, फिर स्मॉल ब्रैकेट को रिलीज किया, फिर हमने करली ब्रैकेट को रिलीज किया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को रिलीज किया, लास्ट में 81 केवल एडिशन में काम आए, और 81 हमारा एज इट रहा है लास्ट में। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हमने लिख रखे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बताते जाएंगे साथ ही साथ आपको। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2.5 यानी 4, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 माइनस 0.05, ठीक, 0.1 ही है। ठीक, तो अब देखिएगा इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे, हो सकता है आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसमें से इसको माइनस कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना। बोर्ड मास का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ के रखना ही पड़ेगा। ब्रैकेट इसमें नहीं है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से याद रखें। तो ब्रैकेट नहीं है, वो बात खत्म होगी। अब क्या बचेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन कहां पर, एक डिवीजन है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन है नहीं तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले सवाल की स्ट्रेटेजी पूरी बनाए, समझ के रखें करना क्या है। देखिएगा 4, पहले डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ वहीं से शुरुआत करें, ये नहीं पहले लिखे, क्योंकि आपको कहाँ पे नहीं लिखनी है, आपको टिक करना सही गलत पर। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। 25 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, केवल 5। अब मल्टीप्लाई बाई हमारा 0.1 बचा हुआ है, और माइनस 0.05 बचा हुआ।
आधा सवाल आपने वहीं से करके लाए कि यहाँ 25 में 5 से भाग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 25 में 5 से भाग करेंगे, 25 5 बार गया। अब मल्टीप्लाई 0.1 आप अपनी जगह लिख दें और ये माइनस हो रहा, इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बचेगा हमारा 0.5 बचेगा, -0.05। अब इसका मतलब क्या है कि इसे मौके कैसे करें, इसका मतलब ये 50 पैसे में से आप 5 पैसे खर्च करोगे तो आपके पास अभी 45 पैसे बचे, हो गया। ठीक, 0.45 इसका जवाब आपका आने वाला है, 0.45। ठीक, ऑप्शन आपका मिल रहा है पहला वाला 0.45, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ पाए आप? चलिए, काफी लंबा क्वेश्चन लिखा है लेकिन छोटे छोटे नंबर हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप पिछले क्वेश्चन आए हैं वही कर रहे हैं, जिससे आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि आखिर सवाल आते कैसे हैं गणित के। ठीक, देखिएगा काफी लंबा लिख रखा है उन्होंने, लेकिन नंबर तो छोटे हैं हमारे पास। पॉजिटिविटी क्या हो रही है, नंबर छोटे हैं, सवाल लंबा है, तो जब नंबर छोटे तो कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे। अब देखो शुरुआत कहां से करेंगे, अच्छी बात है ब्रैकेट नहीं है। देखिएगा एक डिवीजन हमारा ये है और एक डिवीजन हमारा ये है, तो पहले दोनों डिवीजन हम करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे। तो देखिएगा ये 10 अपनी जगह रहेगा, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया ये 2 आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह लिख दिया, प्लस फिर देखिएगा ये 4 से 2 डिवाइड हो रहे थे, भैया 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 और -4 आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया, केवल ये दो ही नंबर अभी हमने सॉल्व किए, 2 और ये भी 2 आ गया। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे। ठीक, यहाँ एडिशन हो रहा है तो ये हमारा 10, ये एडिशन हो रहा है और ये अलग है तो इसको एडिशन कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं, यानी ये 12 लिख सकते हैं आप माइनस। लेकिन आप ये कहो कि नहीं ये 12 करने के बाद 3 माइनस कर दें तो गलत हो जाएगा, ये डिवीजन आपको करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ये हो जाएंगे -6 प्लस ये हो जाएंगे 2 2 या 4 और -4 अपनी जगह, ये कैंसिल आउट हो गए, 12 में से 6 गए, 6 बच गए। जो भी ऑप्शन होगा आपका मिल जाएगा। ऑप्शन आ रहा है हमारा 3 वाला, समझ पाए आप? नेक्स्ट है देखिएगा ये पूरे में 5 ही 5 लिखा हुआ है, लेकिन आप ये कहो नहीं हम तो ये 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 5 एडिशन करते हैं, गलत हो जाएगा। हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना है, ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन करना। तो डिवीजन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 से भाग करेंगे 1, प्लस 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 -5, यानी 25 और 1 26 हो रही है हमारे पास। 26 में से 5 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 21। सरल है, 21 ऑप्शन आपको मिलने वाला है 3। चलिए 7 लाइन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस करली ब्रैकेट 4 -5, 4 में से बन जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा आपका, लाइन ब्रैकेट रिलीज हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट को रिलीज करेंगे तो 4 -5 में से बन जा रहा है, 4 ही बच गया, स्मॉल ब्रैकेट रिलीज हो गया। कर्ली ब्रैकेट को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 4 खर्च कर देंगे, यानी 0 बचेगा, यानी 3 - 0 = 3 ही हमारा आंसर फाइनली आ गया। ये था क्वेश्चन 7। तो इसका जो जवाब आ रहा है 3, यानी इसका ऑप्शन भी हो गया हमारा 3। क्लियर? नेक्स्ट 8 देखिएगा, आप ये नोट कर सकते हैं, समझते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 समझते हैं। देखो फास्ट करवा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कंसंट्रेटिव होकर के। ये देखिएगा माइनस है, ये प्लस है, तो ये सभी फ्रैक्शन को अब देखो इसे सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। आप इनको विषम भिन्न बना लें, यानी 4 दूनी 8 3 11/4, 6 1 6 5 11/6 और 5 3 15 2 17/3। आप एक तरीके तो ऐसे लिख लें, नहीं तो जो होल नंबर है उनको बाहर निकालना है, फ्रैक्शन को अलग कर लें। देखिएगा दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, ये 4 दूनी 8 3 ये 11/4 हो गया, माइनस 6 1 6 11/6 हो गया, प्लस 5 3 15 2 17/3 हो गया। एक तो ये हो गया, इनका लघुत्तम हो जाएगा 12, इनका एलसीएम हो गया हमारा 12। ठीक है, एलसीएम से कर लो तो इसका इसमें भाग 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 33, इसका इसमें भाग 2 बार जाएगा, 2 का गुणा भाग 11 7 करेंगे 22, इसका इसमें 4 बार जाएगा, 17 चकू 68। ठीक, तो प्लस के कितने हो रहे हैं, 8 3 11 और 6 3 9 1 10, 101 माइनस 22/12। आप 100 में से 22 खर्च करेंगे तो 78 बचेंगे, 78 में एक और एडिशन कर दो तो ये हो गया 79/11। ये इसका आंसर आना चाहिए 79/11, अर्थात फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 होल 11 7 77 और 2/11।
यानी 7 सही 2/11 इसका आंसर आने वाला है 7 सही 2 बटे, यानी कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया। देखिएगा सवाल चेक कर लीजिएगा पहले, 2 सही 4/3, 3/4 सही है, -1 सही 5/6 सही है, और प्लस का 5/2 2/3 सही है। 4 दूनी 8 3 11, 6 6 5 11/6, और 5 या 15 तो 17/3 सही तो है। चलिए गलती हो सकती है, चेक कर ले रहे। एलसीएम 4 6 और 3 का 12 ही तो आएगा। इसका 3 बार 11, 11 3 33, इसमें 2 बार गया, 11 दूनी 22, इसका इसमें 4 बार गया, 17 चकू 68 ही तो होते हैं। 17 3 51, 17 चकू 68, 68 और 33 का एडिशन करो, 8 3 11 की 1 हाथ से लगी 1, और 6 3 9 1 10, 101 हो गए। 22 इसमें से कम करने, मान लो 100 में से 22 कम खर्च करेंगे तो 78 बचेंगे। 78 1 ऊपर 79/11, सॉरी यहाँ 11 कर दिया हमने, यहाँ 12 है इसीलिए नहीं मिल रहा। ठीक, 11 कर दिया। अब बाछिंग 72 करिएगा, 12×72, और इसमें से 7/12। ठीक, अब ऑप्शन आपका मिल जाएगा 7/72। हाँ 7/12 ही आएगा। ठीक है, 7/12 ऑप्शन आ रहा हमारा फर्स्ट। मिल गया। थोड़ी सी गलती होगी, 11 की जगह 12 की जगह 11 लिख दी। एक तो ये तरीका था हमारा करने का, तो देखिएगा इसमें गलती होने के चांस रहे, कैलकुलेशन बड़ी रही। एक दूसरा तरीका भी आप देख लीजिएगा क्या है, जो होल नंबर है इनको अलग कर सकते हैं आप। ये 2 - 1 + 5 ये हमने अलग कर लिए, और प्लस लगा के फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 -5/6 + 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू को हमने अलग कर लिया। ये भी एक भिन्न हल करने का तरीका, एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा 5 और 2 7 में से एक जाएगा, ये 6 आ गया, प्लस 6 आ रहा हमारा। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन वाली 7/12 आएगी। देखिएगा इनका एलसीएम हमने लिया, फिर 12 आ गया। इसका इसमें भाग दिया 4 बार, 4 3 12, 3 बार, 3 3 9। इसका इसमें 2 बार गया, 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस का साइन, प्लस इसका इसमें 4 बार गया, 4 दूनी 8। अब देखिए 6 धन और 9 8 17 में से 10 जाएंगे 7/। अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन लिखी हुई है, आपका अंश छोटा हर बड़ा है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सही 7/12। अब आप देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन हमारी बड़ी थी, यहाँ कैलकुलेशन हमारी छोटी है, यहाँ गलती होने के चांस है, यहाँ गलती होने के बहुत ना के बराबर चांस। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप करिएगा। क्वेश्चन 9 है हमारा, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ मौखिक कर सकते हैं इसको। 5 में से 2 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 7 में से 4 जाएंगे। आंसर आ गया फाइनली हमारा 3। इतने सरल क्वेश्चन भी आते हैं। देखो 5 में से 3 गए, 2 बचे, ब्रैकेट हट गया। 6 में से 2 गए, 4 बचे, वो ब्रैकेट हट गया। अब 7 में से 4 जा रहे, 3। चलिए इसको, ये का मतलब गुणा होता, इंग्लिश में लिखा होता था ऑफ होता, ऑफ या का लिखा हो तो इसको क्या समझेंगे आप, मल्टीप्लाई समझेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। अब ये लिखा हुआ है 9 होल 1/3, तो इसको लिखते हैं 9 3 87, 28/3, 28/3। और डिवीजन के साइन को आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, इसको लिख दो 5/3, और इस का को भी कर दीजिएगा आप मल्टीप्लाई, और ये लिखा हुआ 7/9, और मल्टीप्लाई 4/7। ले सब मल्टीप्लाई हो गए। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर लो, और क्या करना है। 7 चकू 28, ठीक है, कट गई। और कोई किसी से नंबर हमारा कटने वाला अब है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ कटने के लिए। तो ऊपर क्या बचा हमारा, 4 चकू 16, 5 80, 80 × 7, और नीचे बचा हमारा 9 81, 7 8 56, यानी 560/81। आप इसे सही बटे में चेंज कर लेना। क्वेश्चन 11, यहां भी देखो का लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ का है, एक जगह यहाँ का है। तो जहां का लिखा है वहां क्या आप करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा हुआ 10 + 8 का 1/4, तो हमने लिखा 10 + 8 का की जगह 1/, मल्टीप्लाई में 1/4, माइनस का 12, और डिवीजन में 6 है, +3 × 2 है, और माइनस का 2 का मतलब गुणा है, फिर 1/2 है। ठीक, अब चलिएगा यहां सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये अलग है,
यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि भाग है, यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ गुणा करेंगे, एक बार में कर सकते हैं। 10 प्लस 8 में 4 का भाग लगेगा 2 माइनस 6, 12 में 6 का भाग लगेगा 2 प्लस 3 दूनी 6 और 2 में 2 का भाग लगेगा माइनस का 1। ठीक, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 में 3 जोड़ के 9 कर दो तो गलत हो जाएंगे। आप यहाँ डिवीजन कर दीजिए, ये स्टेप अलग हो गया, आप एडिशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्टेप अलग हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्टेप अलग हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 2 से 2 कट गए, 10 6 16 में से 1 जाएगा 15 हमारा जवाब आ गया। ठीक, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में सेम क्वेश्चन लेकर के। चलिए अब ये हमारा 3/8 क्वेश्चन 12, 3/8 ये डिवीजन का साइन हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 1 7 8 1 8 7 15/8 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई कर दो 2 का तो ये क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएंगे। 3/8 डिवाइडेड बाई 15/8 माइनस 6/8 हर समान हो गए। 3/8 डिवाइडेड बाई 15 में से 6 जाएंगे 9/8 आ गए। आगे क्या करेंगे हम, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 8/8 से 8 कैंसिल, ये आ गया आपका 3/9, फाइनली आ गया आपका 1/। तो इस क्लास में कुल मिलाकर हमने 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन किए। आशा करता है आपने सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सेम क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।